नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का जबरदस्त दौर जारी है। आज लगातार तीसरा दिन है। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हालात ये है कि कश्मीर पर बर्फबारी मुसीबत बनकर टूटी है। घाटी दुनिया से एक तरह से कट गई है, उड़ानें बंद हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्रीनगर, बांदीपुरा और शोपिया की, जहां पर आपको एक सी तस्वीर है। अगर नीचे नाम न लिखा हो तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये किस इलाके की तस्वीरें हैं, क्योंकि पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। इतनी बर्फबारी यहां हो रही है। कश्मीर के 3 इलाकों की ये तस्वीरें हैं। संकट बयां करती श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम उड़ानें आपको बता दें रद्द कर दी गई है। बांदीपुरा इलाके में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां गुरेज रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत को आइस कटर से हटाने का काम चल रहा है। और शोपिया इलाके में आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से एक बीमार महिला को चारपाई की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये मुसीबत की बारिश और बर्फबारी इन इलाकों में देखिए किस तरह से कहर बनकर ढा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम, पावर नहीं है, पानी नहीं है और चलने में दिक्कत हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने में, तो बर्फ ही बहुत पड़ रही है। कश्मीर की वादियों में सफेद आफत, उड़ानों पर रोक लग गई, सड़कों पर गाड़ियों की थम गई रफ्तार, पहाड़ों पर पेड़ पौधे सब गायब हो गए। सफेद संकट से जूझने लगा कश्मीर। से बर्फबारी शुरू हो गई है, उसने पूरी तरह से जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तेज रफ्तारी से ये बर्फबारी पिछले 1 घंटे से पूरे कश्मीर में हो रही है। श्रीनगर में भी अब गाड़ियों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है बर्फ हटाने के बावजूद भी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये बर्फबारी हो रही है, फिलहाल इससे लोगों को किसी हद तक राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जो है वो पूरे कश्मीर में जारी किया है। 3 दिनों से कश्मीर का ऐसा ही हाल है। सुबह शाम दिन रात बर्फबारी का दौर जारी है। हालत अब ऐसी हो गई कि इस हिमपात की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की प्रॉब्लम हो रही है कि रोड पर जो बर्फ है ये हटाई नहीं जा सकती है। जनाब, कश्मीर में आज तीसरा दिन है, बर्फ पड़ रही है, तो दिक्कत बहुत हो रही है। पावर नहीं है। शाम को 10 मिनट पहले खाली 10 मिनट पावर रखी, तो 10 मिनट के बाद फिर कट हो गई है। पूरा कश्मीर देश दुनिया से कट गया है। श्रीनगर समेत घाटी के तमाम शहरों में आवाजाही थम गई है। बर्फबारी का आज तीसरा दिन है। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ भरी पड़ी है। सड़कों पर करीब 4 फुट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। एयरपोर्ट के रनवे पर भी बर्फ का राज हो चुका है। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बिगड़े हालात में एयरपोर्ट पर बर्फ के ढेर को हटाने का काम चलाया जा रहा है। श्रीनगर को छोड़कर अगर दक्षिणी कश्मीर की बात की जाए, कई इलाकों में 3 से 4 फुट बर्फ जो है सड़कों पर पिछले 3 दिन के दौरान जमा हुई है और कश्मीर पूरे देश से कटा हुआ है 3 दिन से। यहाँ तक कि ना ही कोई जहाज उड़ पा रहा है और ना ही कोई जहाज कश्मीर में आ रहा है, क्योंकि रनवे भी जो है वो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है। और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि मात्र सड़क कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है, वो भी फिलहाल यातायात के लिए बंद है, जबरदस्त बर्फबारी के चलते और चट्टानें खिसकने के कारण। 3 दिनों की बर्फबारी से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बर्फीली सड़कों पर फिसलने का खतरा मंडरा रहा है। ड्राइविंग बेहद मुश्किल हो चुकी है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? डाउनटाउन में पावर है, बाकी जगह पावर है, लेकिन राजबाग में नहीं। और सड़कों का क्या हाल है? उठाते हैं लेकिन और घड़ी इस टाइम मेन रोड भी लाल चौक पूरा बंद ही है। अच्छा, इस टाइम मैं लाल चौक से भी आ गया। लाल चौक वहाँ पे स्नो की लेयर्स अभी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं राजबाग ब्रिज के ऊपर, वहाँ पे भी ऐसे ही पड़ा है बर्फ। यहाँ से तो ऊपर से ट्रैक्टर तक ही नहीं चल रहा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी हालत गंभीर है। ये हाईवे ही कश्मीर को दुनिया से जोड़ने का एकमात्र जरिया है, लेकिन इन दिनों ऐसी बर्फीली आफत टूटी है कि गाड़ियों का 1 इंच भी खिसकना मुमकिन नहीं है। जवाहर टनल के पास 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इस मुसीबत के बीच करीब 4,500 गाड़ियां फंसी हुई हैं। वो हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। शोपिया को पुंछ से जोड़ने वाले मुगल रोड को भी प्रशासन ने भारी बर्फबारी के बाद बंद कर दिया है।
इस सफेद आफत को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही आगाह कर दिया था। श्रीनगर शहर और बाकी इलाकों की बात करें तो इसी तरीके से बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में लगभग कई इंच बर्फ़ जो है वो जमी हुई दिख रही है। और अगर बाकी इलाकों की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम या दूसरे अपर रीचेस की बात करें तो लगभग 2 फुट की बर्फ़ कई जगहों पे जो है जमी हुई है। मौसम विभाग ने इस बात की जो है चेतावनी दी थी कि आज हेवी बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में सुबह 10:30 बजे तक श्रीनगर में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी में सबसे ज्यादा काजीगुंड में करीब 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है। काजीगुंड में 48 घंटों में करीब 32 इंच बर्फबारी हुई है। आसमान से गिरते सफेद फाहों ने श्रीनगर समेत पूरी वादी को सर्द बना दिया है। श्रीनगर में तापमान -1 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पहलगाम में -1.1 डिग्री हो गया है। वहीं गुलमर्ग में -4 डिग्री तक पारा गिर गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब साफ है कि अगले 24 घंटे घाटी को राहत नहीं मिलने वाली है। बर्फबारी का दौर ऐसे ही चलता रहेगा और संकट बेहिसाब बढ़ेगा। मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है पूरे कश्मीर में, खासतौर से बर्फीले तूफानों को लेकर, क्योंकि जब ये बर्फ़ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो बर्फीले तूफानों की शक्ल लेती है। यही कारण है कि लोगों को कहा गया है उन इलाकों में जहाँ पर इन बर्फीले तूफानों का खतरा है कि वो घरों के भीतर ही रहें। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही है लोगों को कुछ सुविधा पहुँचाने की, फिलहाल वो नाकाफी लग रही है क्योंकि बिजली में कई तारें जो है या ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो तबाह हुई हैं और उसके कारण बिजली कई इलाकों में, अधिकतर इलाकों में गुल है और सड़कों से भी बर्फ़ हटाने का काम तो शुरू किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी इसमें बाधा बन रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी सफेद चादर से पूरी तरह से ढक चुकी है तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी लगातार हिमपात जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली, टिहरी और पौड़ी में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फीला संकट। जबरदस्त बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर लुढ़का पारा। पहाड़ों पर सफेद आफत पड़ने का अलर्ट तो मौसम विभाग ने पहले ही कर दिया था। वक्त आया तो पहाड़ों पर आसमान से वो आफत भी बरसने लगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की ये तस्वीरें उस संकट की गवाही दे रही हैं। सोमवार की रात पहाड़ों पर अचानक मौसम बदला। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बाद इस धाम में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। भगवान बद्री का विशाल मंदिर परिसर और पूरा इलाका बर्फ की परत में मानो गुमसा हो गया। नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। गंगोत्री में भी बेतहाशा बर्फबारी हो रही है। आज सुबह से ही आसमान से सफेद फाहे गिर रहे हैं। कई दिनों बाद गंगा घाटी में ऐसा नजारा दिखा है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक तुंगनाथ और चंद्रशिला पहुंच रहे हैं, लेकिन असल मुश्किल स्थानीय लोगों के लिए है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़, पहाड़, जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। मैदानी इलाकों में बारिश होने से खुश्क ठंड से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं बागवानी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को भी राहत मिली है। किसानों ने इस बारिश को फसल के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। निचले इलाकों में जहां लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, वहीं कपकोट और गरुड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अब करगिल से आई ये तस्वीरें देखिए। लद्दाख के तमाम इलाके भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं। इसी बर्फीले मौसम में रात के वक्त वहां आइस हॉकी चल रही है। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मौसम ने फिर से करवट बदली है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस पर्यटन स्थल में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और तेज होने के आसार है। डलहौजी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बाहर से आने वालों का सिलसिला भी जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सुबह से भारी मात्रा में बारिश हो रही है और सर हमारे यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ़ भी पड़ चुकी है। हम सुबह से यहाँ पे आग का सहारा लिए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और हम अभी बहुत ठंड से परेशान हैं। डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौरी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवार और डलहौजी से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इन दिनों भारी बर्फबारी के संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि ये मौसम पर्यटकों को लुभा रहा है, लेकिन कई जगहों पर बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्फीले संकट का दौर दुनिया के कई देश देख रहे हैं। उन्हीं में से एक है इटली। उत्तरी इटली से आई ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो हिमयुग ही आ गया हो। जर्रा जर्रा बर्फ की मोटी परत से ढक चुका है। ऑस्ट्रिया से सटे इटली के कैमेलिको इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर 6.5 फीट बर्फ की मोटी परत तक जम गई है। हालात ऐसे हो गए कि इस रिहायशी इलाके में घरों और इमारतों के एंट्रेंस बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। इस इलाके में भारी बर्फबारी के संकट से बचने के लिए बचाव कर्मियों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। अब जर्मनी के शहर विंटरबर्ग की तस्वीरें देखिए। ये सैलानी मौसम का मजा लेने पहुंचे थे। इस बर्फीली वादी में सैकड़ों परिवार पहुंचे थे, लेकिन इन्हें प्रशासन की सख्ती का सामना करना पड़ा। दरअसल बर्फबारी के बीच लोगों को न तो सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र रही, न ही कोरोना के खतरे का खौफ। हर कोई बर्फबारी को एंजॉय करने में मशगूल हो गया। ऐसे में पुलिस को एक्शन के लिए आगे आना ही पड़ा। भारी बर्फबारी के चलते सैकड़ों की संख्या में सैलानियों ने विंटरबर्ग का रुख किया है, जहां उन्हें स्की के अलावा बर्फ से जुड़े कई तरह के खेल खेलने का मौका मिल रहा है। दो दिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को भी बर्फ की चादर से ढक गई थी। जबरदस्त शीतलहर, बर्फबारी और सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ने में रूस के शहर वैसे भी दुनिया भर में मशहूर हैं। मॉस्को में इन दिनों जगह जगह बर्फ देखी जा सकती है। हालांकि बर्फ और जबरदस्त ठंड का रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों पर खूब आवाजाही दिख रही है, पार्कों में लोग घूमते दिख रहे हैं। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए स्नो कटर से बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में पारा इन दिनों 0 से नीचे जा चुका है और बर्फबारी की वजह से ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब स्पेन की इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। ये उस बचाव अभियान की तस्वीरें हैं जिनमें एक 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की जान बचा ली गई। दरअसल उत्तरी स्पेन में बर्फ हटाने वाली गाड़ी के ऑपरेटर समेत कई लोग एक एवलांच की चपेट में आ गए थे। ऑपरेटर को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन 2 वाहनों में फंसे 5 लोगों की जान जरूर बच गई। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।